हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज डेट क्या है? डेट है 26 नवंबर और 5 बजने वाले हैं, 10 मिनट बाकी हैं। नन्नू गई हुई है कोचिंग, सिद्धि मेरे पास है और दादी आने वाली हैं आज। तो मैंने सोचा चलो व्लॉग बनाते हैं। तो नन्नू भी बहुत याद भी करने लगी थी, इनफैक्ट मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था अब। तो चलो फाइनली दादी आ जाएंगी। तो मतलब 15 मिनट पहुंचने वाली है और दादी के साथ में मौसी दादी भी आने वाली है, नन्नू की, नन्नू और सिद्धि की सिया और सिद्धि की। तो सिया बोलने की ना आदत नहीं है यार, एकदम से निकलता ही नहीं है और सिया सिया बोलते रहते हैं ना, नन्नू सुनती भी नहीं है। हमारी कॉलोनी वाले नन्नू को सिया बोलते हैं, मेरे परिवार वाले जो हैं हमारे खजुराहो राजनगर में वो सिया बोलते हैं। लेकिन पता नहीं हमारे मुंह से ही नहीं निकलता है, बट कोशिश करेंगे सिया सिया बोले। कमेंट आया था कि नन्नू को प्लीज़ यार अकेले मत छोड़ा करो कोचिंग के लिए। तो देखो मेरे को भी, मुझे भी बहुत डर लगता है, ऑब्वियसली बात है, लेकिन मैंने व्लॉग में नहीं दिखाया था वरना मैं पूरी खड़ी थी यहाँ से गेट से। एक्चुअली उनको जहाँ कोचिंग जाती है ना नन्नू, उनका घर यहीं से दिखता है, गेट के बाजू से, गेट से मतलब घर के गेट से अगर आप देखोगे ना तो दिखता है। तो मैंने व्लॉग में आधा शूट किया था, वरना वो पूरा जब चली गई थी अंदर, फिर मैंने उसकी मैम को फ़ोन करके पूछ लिया था कि आ गई है ना नन्नू। उसके बाद ही मैं मतलब अपने काम में लगती हूँ। ऐसा नहीं है कि बस छोड़ दिया वो चली जाएगी कोचिंग, बिल्कुल भी नहीं। वैसे तो आ जाते हैं, उसकी मैडम ही आ जाती है बुलाने के लिए, या उनकी सिस्टर आ जाती है नन्नू को लेने के लिए, या सोमा ही छोड़ देती है। लेकिन ये दादी रहती है, दादी छोड़ देती हैं। लेकिन जैसे अकेले मैं रहती हूँ, अब सिद्धि को तो छोड़ के जा नहीं सकती थी उसे छोड़ने के लिए, राइट। तो मैंने देख लिया था उसको और वो चली गई थी, और फिर उसको मैं कॉल करके पूछ लिया था। तो ऐसा नहीं है यार, टेंशन तो है, आजकल का ज़माना बहुत बुरा है। आप मतलब बाजू वाले की नीयत पे ही भरोसा नहीं कर सकते हो। पहले के ज़माने अलग थे यार, हम लोग के टाइम पे लाइक हम लोग अपनी फ्रेंड्स के घरों में 2-3 घंटे रहते थे, खेलते रहते थे, ना घर वालों को फिक्र होती थी, और ज़माना भी अच्छा था, फिर भी उस टाइम पे बेटर था। ख़राब तो तब भी रहा होगा बट बेटर था। आजकल तो इतना बुरा ज़माना है कि बच्चे को स्कूल भेजने में टेंशन, स्कूल भी घर वाला ही लेकर जाए, घर वाला ही लेने जाए उसको, और बाजू में भी भेजने में मुझे तो बहुत टेंशन सी हो जाती है। मैं ज़्यादा देर तक कि उसको बाहर खेलने भी नहीं देती हूँ, सही बताऊँ तो, मतलब निगरानी में रहती है। जब दादी रहती है नन्नू की तो दादी देखी रहती हैं बाहर बैठ करके, तो मुझे कोई टेंशन नहीं रहती। लेकिन जब दादी नहीं रहती हैं बहुत कम खेलती है। मैं बोल देती हूँ अपने फ्रेंड्स को घर पे बुला लाओ, घर पे खेल लें वो, लेकिन मुझे पता नहीं, दादी भेजने का कहीं और मन नहीं करता, ज़माना इतना बुरा है। खैर चलिए, तो फिर व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। मैं सिद्धि को थोड़ा सा फ्री हो जाऊँ सिद्धि से, फिर हो गया, फिर दादी आ जाएंगी, दादी से मिलाती हूँ आपको। कुछ नेक्स्ट डे मैं आपसे मिल रही हूँ। अभी दोपहर के 12:30 बज रहे हैं। मौसी जी और मम्मी कल शाम को आ गए थे, जब मैंने आपको बताया था करीब 6:30 बजे करीब आए थे। और बस फिर उसके बाद मैं व्लॉग बना ही नहीं पाई। फिर हो गया, छुटकी को खिला रही थी मम्मी और मैंने उनके चाय बनाई, मतलब ऐसे ही चल रहा था। फिर मम्मी और मौसी जी ने मिल करके खाना बनाया, मुझे कुछ करने ही नहीं दे रहे थे वो लोग, बोले थे आराम करो। तो बस खाना वाना होने के बाद सबका, फिर मैं सोचा चलो अब आज ही कंटिन्यू करती हूँ व्लॉग को। तो आज अभी नया वाला घर जो बन रहा है हमारा, वो देखने गई है मौसी, क्योंकि मौसी बहुत दिन में आई है, आई थिंक शादी के बाद आई हैं। बट वो ऐसे कोई फंक्शन में, जैसे मेरी गोद भराई की रस्म थी, ये जब नन्नू हुई थी तब आई थी, अब वो आई हैं। और वही वाली मौसी जो हॉस्पिटल में आई थी, आपने देखा होगा अगर वाला व्लॉग, कि हॉस्पिटल में जब नन्नू हुई, जब ये छुटकी हुई थी, जब सिद्धि हुई थी, तब आई थी वो देखने के लिए। वही वाली मौसी जी खजुराहो आई हुई हैं। मेरी एक और मौसी जी है, 2 मौसी जी हैं हमारे, हम लोगों की। तो बस वो आ जाए। और आज मम्मी ने बाटियाँ बनाई हैं, थोड़ी सी डिफरेंट सा हो जाएगा, मौसी आई हुई है करके। तो बाटी वाटी सबने खा ली है। और बस अब मैं तो वही अपना दाल रोटी खाऊंगी। मुझे बाटी तो बिल्कुल भी नहीं खाना, क्योंकि बाटी काफ़ी हार्ड होती है, और मैंने अगर खा लिया तो सिद्धि को नुकसान कर जाएगा। खैर कुछ नहीं है यार, 2-3 महीने का होता है, अपन कुछ ऐसा ना करें जिससे कि बच्चे को तकलीफ हो, है ना। तो बस सिद्धि तो आराम से सो रही है, उसकी मालिश वालिश हो गई है बढ़िया, वो आराम कर रही है। और बस मैं भी बस अब खाना खाने वाली हूँ, और बस फिर मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ा रुक के। सिद्धि, सिद्धि को बुकू आ गई है। ओले ओले ओले, आज ये पिलो कवर भी चढ़ाना है सिद्धि के पिलो में। और सिद्धि को भूख आ गई है चलो मैं सिद्धि को फीड करा दूँ, 2 घंटे हो गए मालिश किए हुए।
गाइस आज का व्लॉग ना मैं कंटिन्यू नहीं बना पा रही थी। अब ये व्लॉग मतलब ये अभी का टाइम ना करीब शाम हो रही है, मतलब 4 बज रहे हैं और मैं सबके लिए चाय बना रही हूँ। और मौसी जी के बेटे भी आ गए थे, तो उनका ये मतलब वो लेने के हिसाब से आए थे। एक्चुअली मम्मी और मौसी दोनों शादी में गए थे ना, तो वहाँ से ये था कि चलो खजुराहो होते हुए चले जाएंगे वो अपने घर। मौसी दादी को छोड़ने आप भी जा रहे क्या? दादी आप नहीं जा रहे। एक बात बताओ नन्नू, आपका डॉगी मास्क नहीं जाना था। धोबे मान नहीं रहे ना चाचू, मौसी दादी भी नहीं मान रही, कह रही हमको घर जाना है। बोल दो आज रुक जाओ, कल चले जाना। अबे तो ट्राली है। मौसी दादी सुनी नहीं रही किसी की। देखो मौसी उसका आप मुंह देखो। हमारे घर में ना कोई भी आता है, नन्नू को लगता है बस वो रुक जाए कितना भी करके। और मौसी दादी से आज वो नहाई है, उन्हीं से ही तैयार हुई थी। नन्नू डॉगी को भी लेके जा रही हो क्या? हाँ। तो मास्क आपने डॉगी को लगाया और खुद नहीं लगाई, ऐसा क्यों? क्योंकि उसको क्या होता है, इसको क्या हो बहुत खांसी आती है। अच्छा। इसलिए इसको लगाया है मास्क। हाँ। जिससे कि खांसी ना आए। खांसी ना आए, खांसी आए तो जम्स बाहर ना आए। हाँ वैसे तो और ब्रश करता नहीं अच्छे से, मतलब हाँ। है ना। हाँ। इसलिए वो बहुत बदबू आती है, खाता है। तो ऐसा हम लोग क्या है कि हम ऐसे जाते हैं। एक्चुअली नन्नू ने जितना सारा सामान ले रखा है ना, वो एक्चुअली बाहर अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी और उसकी पूरी फौज बाहर थी। तो इतने में मौसी दादी के जाने की प्लानिंग हो गई है, तो उसको ये था कि चलो मौसी दादी जब भी जाएंगे मैं उनको छोड़ने जाऊंगी स्टेशन तक। ओके जाओ, चलो जाओ, बैठ जाओ, बाय बाय। मैं यही सोच रही थी कि मैं आप लोगों को मतलब मौसी जी जब आई थी तब तो मिला नहीं पाई, जाते वक्त का वीडियो ज़रूर ले लिया मैंने। हे गाइस, रात के 10:30 बजे हुए हैं और सिद्धि को मैंने अभी जस्ट सुला दिया है और मुझे सोच रही मैं जल्दी से हेयर ऑयल लगा लूँ। मुझे कल हेयर वॉश करना है किसी भी हाल में, क्योंकि बहुत दिन से वॉश नहीं हुआ है और लग रहा है बस फटाफट से कर लूँ, तो मैं ऑयलिंग कर लेती हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल मैं हेयर ऑयल लगाने की बात कर रही थी बट मैं बहुत आलस खा गई। कल मैं फिर आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने लगी, कुछ के रिप्लाई किए, कुछ के कमेंट्स लाइक किए, हार्ट दिया। फिर मैंने बोला बाद में लगा लेंगे हेयर ऑयल। फिर खैर मैंने नहीं लगाया और आज सुबह से मुझे थोड़ी सी सर्दी लग रही है। मुझे लग रहा है मैंने परसों ना वो थोड़ा सा आपने देखा ना वो चावल वावल बना लिए, दाल वगैरह बना ली, तो एक्चुअली उनको वॉश करने मुझे लग रहा है ठंडा पानी मैंने यूज़ कर लिया ना, तो बहुत पानी पानी में थोड़ा रह गई, इस वजह से मुझे सर्दी हो गई। और मुझे सर्दी हुई और सिद्धि को भी थोड़ी सी सर्दी हो गई है। कितना होता है ना, मतलब कि जो चीज़ें बनाई गई हैं मुझे ऐसा लगता है कि ठंडे पानी को मत छुओ, तो शायद सही है कहीं ना कहीं। और ना होता क्या है डिलीवरी में, मुझे ऐसा डिलीवरी के बाद बहुत इम्यूनिटी वीक भी हो जाती है, तो इसलिए और ज़्यादा मतलब होता होगा। प्लस मेरे साथ ऐसा है, मेरी वैसे भी मुझे सर्दी खांसी बहुत जल्दी होती है, तो मुझे बच के रहना पड़ता है ठंड के दिनों में तो वैसे भी, तो इसलिए मुझे हो गई है सर्दी खांसी। सिद्धि को भी हो गई है। अब मैं थोड़ा गरम गरम चीज़ें लूँगी। अब पानी तो बिल्कुल भी ठंडा नहीं छूना है, गरम पानी से जितने काम करना है। और बस अभी मैं मतलब अभी तो खैर मैं नहा कर आ गई हूँ गर्म पानी से। अब बस सिद्धि की मालिश वाली आंटी आने वाली है, तो उसकी तैयारी कर रही थी मैं, उसे कपड़े वगैरह इकट्ठे कर लेती हूँ और बस फिर मैं मिलती हूँ आपसे। सो मालिश वाली ना आंटी आ चुकी हैं और सिद्धि जग रही है आज, वरना ज़्यादातर क्या होता है सिद्धि को जगाना पड़ता है इस टाइम पे, वो सो रही होती है, बट आज वो सोई नहीं है 1-1.5 घंटे से। और आज आंटी ने दिया लगा दिया है शुद्ध घी का और गाय के घी का एक्चुअली, इससे बोल रही है आज काजल बनाना है, काजल लगाना है। मम्मी का ही मन है काजल लगाना है। मैंने चलो भैया अपनी इच्छा पूरी कर लीजिए, आप लोग काजल लगा दीजिए। वरना नन्नू के साथ तो क्या था, नन्नू जब पैदा हुई थी तो उसके आँखों में बहुत ज़्यादा वो बनता था, कीचड़ बनता था, तो मसाज वसाज करनी पड़ी। डॉक्टर ने उसको स्ट्रिक्टली मना किया था काजल नहीं लगाना, वरना इन्फेक्शन और ज़्यादा फैल जाएगा। तो नन्नू को तो काजल बहुत ही कम लगा है, लाइक 2-4 बार ही लगा होगा। और सिद्धि को भी नहीं लगाया अभी तक की, इस बार पहली बार लगने वाला है। और आप देखिएगा इतनी अलग लगेगी सिद्धि काजल लगाने के बाद, बिल्कुल शक्ल चेंज हो चुकी होगी। काजल वैसे बादाम का भी जला करके ही बनाया जाता है और गाय के शुद्ध घी से ही बनाया जाता है। कई लोग सरसों के तेल का भी बनाते हैं दिए में लगा करके, बट हमने गाय का घी का ही बनाया है ये, क्योंकि सरसों का तेल का उसको ऑलरेडी सरसों का तेल मतलब एलर्जी कर गया था इसलिए। तो अभी देखिए उसकी शक्ल देखिए, अब काजल बिल्कुल खाने के बाद अजीब ही हो जाएगी। और ये नन्नू को पता चला कि काजल लगने वाला है, तो नन्नू देखिए सिद्धि के पैरों के पास आ रही थी, तो उसकी वजह से काजल लगाने में और मतलब आंटी को डिफ़िकल्टी हो रही थी, तो फिर नन्नू को पहले मना किया, फिर उसके बाद काजल लगाया। और आंटी ने जो काजल लगाया ना कुछ ज़्यादा ही मोटा लगा दिया है, देखिए आप। और मुझे तो खैर लगाते नहीं आता है सच बताऊँ तो,
और खैर लगा तो सबको है, हमारे यहाँ पे काजल सबको, आई मीन हम लोगों को भी लगा है जब हम लोग बच्चे थे, और नन्नू नहीं, मतलब यहाँ इन लोगों को भी लगा है, सौरभ लोगों को भी, मम्मी बताती हैं। तो काजल तो ऑलमोस्ट सब जगह पे लगता है, बट आजकल डॉक्टर्स मना करते हैं तो इसलिए अवॉइड करते हैं। तो हम लोग भी ऐसा सूखा काजल ही लगा रहे हैं, वो भी मम्मी बोल रही 3-4 दिन बस लगा लो, फिर उसके बाद भले ही मत लगाना। तो हो गया, तो उनका मन था तो मैंने बोला चलो भाई लगा लेते हैं। तो ये नज़र के लिए भी लगा देते हैं, और पैरों के नीचे तलवों पे भी लगा देते हैं। और अभी सिद्धि जैसे बच्चे कई बार मुंह में हाथ डालने लगते हैं तो थोड़ा रिस्की होता है, वरना हाथ में नहीं लगाना चाहिए। तो हथेलियों में मैंने मना कर दिया था कि मत लगाना आप। वैसे तो अब ये हाथ नहीं खाती है, मिटन्स है वैसे भी, बट फिर भी डर लगता है ना यार कि कभी गलती से खावा नहीं ले। सो गाइस, आज तो सिद्धि की पूरी शक्ल बदल गई, आपने देखा। और आज का व्लॉग परसों से चला आ रहा है, परसों का, कल का और आज का 3 दिन का व्लॉग हो गया है। तो मैं इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ, बहुत लंबा हो गया और सिद्धि की शक्ल तो देखने लायक है, आज पूरी चेंज हो चुकी है। एनीवे, चलिए आज के व्लॉग को ख़त्म करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, थोड़ा भी अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा। बाय बाय।